स्वागत है आरजे एंटीवायरस के यूट्यूब चैनल पर आप तमाम साथी गण का। हम आज क्लास जो लेकर आए हैं उसका नाम है क्वेश्चन टैग। क्वेश्चन टैग इंग्लिश ग्रामर का एक बेहतरीन क्लास है। अगर आप इंग्लिश का पेपर है, बिहार बोर्ड के छात्र हो, 10th हो, 12th या किसी भी प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी करने वाले हो, है ना, यह पर्पस हमारा जो है कि वन शॉट में इस चैप्टर को बताया जाए, मेन पॉइंट बताया जाए। बिहार बोर्ड वालों के लिए खासकर कि मेरे भाई आपको याद रखना है क्वेश्चन टैग से 2 मार्क का फाइनल बोर्ड एग्जाम 2026 में आपको से पूछने वाले हैं। याद रखिएगा, अगर आप आर्ट्स है, कॉमर्स है, साइंस है, वो मैटर नहीं करता मेरे भाई। हर संकाय के लिए हम बता रहे हैं, आर्ट्स कॉमर्स साइंस सभी के लिए क्वेश्चन टैग 2 मार्क्स से आने वाले हैं। और बस इसका एकदम आसान तरीका है, बहुत आसान तरीका। हम बोल रहे हैं बहुत आसान तरीका है, आप तुरंत कर सकते हैं। याद रखना, देखो करना क्या है आपको, बस पैटर्न खाली देख लो, बस यहीं से क्वेश्चन बनेगा। मतलब ये वन शॉट है भाई, आपको ज्यादा हम मेहनत नहीं करवाएंगे इसमें। पहला आप क्या, तो कॉमा देगा, थोड़ा कॉमा लगा देना है क्वेश्चन टैग बनाते समय। चलिए भाई, दूसरा क्या, तो पॉजिटिव सेंटेंस को निगेटिव कर देना है और निगेटिव को पॉजिटिव कर देना है। तीसरा में क्या, तो सब्जेक्ट यूज करना, जो भी सब्जेक्ट यूज कीजिएगा मेरे भाई याद रखना प्रोनाउन यूज करना। 4 में क्वेश्चन मार्क लगा देना। फिर से सुनिए मेरे भाई, थोड़ा ध्यान से सुनिएगा, है ना। क्वेश्चन टैग बनाने के लिए कुछ पैटर्न है, कुछ पॉइंट है, कुछ बिंदु है। बिंदु का आपको ध्यान रखना होगा। पहला कॉमा, दूसरा पॉजिटिव का निगेटिव, निगेटिव का पॉजिटिव, पॉजिटिव का निगेटिव और निगेटिव का पॉजिटिव, तीसरा सब्जेक्ट लगा देना है, चौथा प्रोनाउन, चौथा क्वेश्चन मार्क। अच्छा, आप कहोगे ना सर ये लगाएंगे कैसे, बनेगा कैसे, घबराइए नहीं, धैर्य रखिए मेरे भाई, धैर्य रखिए। आप देखिए, मतलब आपसे हम एग्जाम्पल दे देंगे और समझा देंगे, आपको समझ में आगे चला जाएगा। हर टाइप का एग्जाम्पल देंगे जो बोर्ड एग्जाम में आपको आता है, ठीक है, इंग्लिश ग्रामर में। देखो एक क्वेश्चन आपको दे रहे हैं यहाँ पे, पहले सुनते चलना। ही इज रेडी, हम कह रहे भैया क्वेश्चन टैग बना लेते। तो पहले क्वेश्चन टैग बनाएंगे तो पहले कर देंगे कॉमा। चलिए सर, पहले ये देखो पैटर्न देखो, पहले कॉमा दे दिया तो एग्जाम में देगा कॉमा। उसके बाद पॉजिटिव है तो निगेटिव है, निगेटिव है तो पॉजिटिव है। क्वेश्चन देख रहे भैया, पॉजिटिव है, निगेटिव कब रहता, कोई निगेटिव वर्ड रहता था ना, देखो निगेटिव वर्ड लिख देते हैं। अगर अभी भी तुमको दिक्कत है तो निगेटिव वर्ड देखिए। निगेटिव वर्ड कौन कौन होता है, नो है, नॉट है, नन है, नथिंग है, नेवर है, नोबडी है, नो वन है ना। इसके अलावा हार्डली है, रेयरली है, सारे के सारे निगेटिव है। सारे के सारे क्या है, निगेटिव है। सारे के सारे क्या है मेरे भैया, निगेटिव है, याद रखना, ठीक है। सारे के सारे वर्ड क्या है, निगेटिव है। तो हमने क्या बोला, इधर पॉजिटिव आएगा तो इधर निगेटिव बनाना है। तो यहाँ पर देखो इज है, इधर पॉजिटिव है, इधर इज का निगेटिव बनाना। लेकिन ध्यान रखना भैया, क्वेश्चन टैग है ना जो है शॉर्ट एडिशन है। क्या एडिशन है भाई, शॉर्ट एडिशन, है ना। वाक्य के अंत में लगने वाला छोटा सा प्रश्न, मतलब कि क्वेश्चन टैग कोई पूछेगा क्या है, कहेगा वाक्य के अंत में लगने वाला एक छोटा सा प्रश्न है क्वेश्चन टैग, ठीक है। पहले कॉमा यूज कर देना, कॉमा यूज कर दिए, इधर पॉजिटिव है तो निगेटिव करना है। देख इज का इधर निगेटिव करो, लेकिन निगेटिव करो तो शॉर्ट एडिशन, यानी इज नॉट मत लिख देना, इज नॉट लिख देना, ठीक है। यानी कि यहाँ पर जब भी तुम भाई यूज करना निगेटिव फॉर्म तो हमेशा शॉर्ट बनाकर, जैसे कि इज है तो इजंट हो जाएगा, आर है तो आरंट हो जाएगा, हैव है तो हैवंट हो जाएगा, हैव नॉट नहीं लिखेगा, शॉर्ट फॉर्म लिखेगा, ठीक है। देखो बहुत सारे एग्जांपल देंगे। उसके बाद पहला कॉमा दे दिए, दूसरा पॉजिटिव के निगेटिव कर दिए, पॉजिटिव के निगेटिव कर दिए। हाँ, यहाँ जब भी निगेटिव कीजिएगा तो टेंस नहीं चेंज कीजिएगा, इज है तो इज, टेंस चेंज नहीं होना चाहिए, ध्यान रखना इस बात का, ठीक है। तीसरा सब्जेक्ट, सब्जेक्ट कौन है भैया, ये ही है, ही लगा दो यहाँ। चौथा में कथी, क्वेश्चन मार्क, क्वेश्चन मार्क। फिर से समझ लो, हमने ही इज रेडी क्वेश्चन लिखा, इसका क्वेश्चन टैग बनाना है। क्वेश्चन टैग बनाने के लिए पहले कॉमा, देखो पहले कॉमा, दूसरा पॉजिटिव का निगेटिव, तो देखो इधर पॉजिटिव है, ही इज रेडी, तो इज का इजंट हो गया। 24 को होता है ऑक्सिलरी वर्ब, हाँ उसी का प्रयोग करना निगेटिव उधर बनाते समय। तीसरा में सब्जेक्ट तुम्हारा कौन है सर, प्रोनाउन ही, तो ही। और चौथा में क्वेश्चन मार्क, तो क्वेश्चन मार्क, ठीक है मेरे भाई, यहाँ तक समझ में आ गया था, दो बात समझा दें, ठीक है। आगे बढ़ा जाए, यहाँ तक बोलो क्लियर हो गया होगा। यहाँ तक फ्यू लिटली भी आ जाता निगेटिव वर्ड में, फ्यू लिटली। चलो यहाँ तक हटा देते हैं।
चलो आगे देखना है। देखो बोर्ड एग्जाम का कोई एग्जाम्पल देखो, जैसे बोर्ड एग्जाम पूछे कितना आसान है, देख ली भाई। क्वेश्चन पहला, हर टाइप का हम आपको क्वेश्चन बता देते हैं। आई एम नॉट बिजी, बोर्ड एग्जाम कॉमा देगा, डॉट डॉट डॉट। ये पहला क्वेश्चन है, ए नंबर में आपको दे दिया हम आराम टाइप, बी नंबर में एम आई, सी नंबर में अमाउंट आई, डी नंबर में नन। हमको थोड़ा सा लिख लेने दीजिए, हम हर टाइप के क्वेश्चन आपको लिख कर समझा देना चाहते हैं भाई, इतना ही समझ लो, है ना। ही स्पीक्स द ट्रूथ, कॉमा देगा, 2 पॉइंट पे कॉमा क्वेश्चन मार्क आपको देगा बस। इधर देखो, didn't he, doesn't he, does he, don't he। ठीक है, हम हर टाइप के क्वेश्चन दे रहे हैं, आप थोड़ा इंतजार कीजिए। राम या राम एंड श्याम लव। देखो यहाँ पर बता दे रहा है तुमको, यहाँ डजंट राम डोंट दे डोंट यू डी में नो। देख देख भाई, एक बार देख लीजिए, इधर देख लीजिए, समझ लीजिए। यहाँ तुमको करना क्या है, एक बार थोड़ा ध्यान से देख लीजिए। यहाँ एम नॉट है, इक्वेशन देख लो निगेटिव है, नॉट है, इधर नॉट है तो इधर पॉजिटिव देखो, तो यहाँ एम है तो यहाँ एम ही उठ के आएगा। हाँ, नॉट न रहता है तो यहाँ एम, नॉट एम रहता है तो इधर आरंट हो जाता है, एम का आरंट हो जाता है शॉर्ट फॉर्म, इधर आई है तो आई। ठीक है, इसका बन गया, यानी कि एम आई ऑप्शन नंबर बी सही है। ही स्पीक्स, ध्यान रखना यहाँ अगर वर्ब 5 हो, कोई वर्ब के अंत में एस हो तो इधर आपको क्या दिखना है, डजंट। हाँ, हमेशा ध्यान रखें, लेकिन इधर एस होना चाहिए, स्पीक्स, तो इधर वर्ब 5 है तो इधर डजंट देखो, ही है तो ही उठा कर लिख दो, एंड डजंट ही देखो ऑप्शन नंबर कौन है, बी, इसमें भी बी है। हाँ, इसमें डज ही है, डज ही नहीं ना होगा भाई, इधर वर्ब 5 है तो इधर है ना, इधर पॉजिटिव है पूरा सेंटेंस, इधर निगेटिव होना चाहिए। क्वेश्चन टाइम में है ना, जो हमारा सेंटेंस दिया हुआ अगर पॉजिटिव है तो निगेटिव होगा उधर। राम एंड श्याम 2 नाम है सर, अगर 2 नाम रहे, बात ध्यान समझना, अगर 1 नाम रहे तो इधर वाला में हमको सब्जेक्ट, क्वेश्चन टैग का यहाँ सब्जेक्ट लगाई वो ही लगाना। सीता अगर एगो नाम लड़की का रहे, एगो नाम रहे सिंगुलर रहे तो सी लगाना। कोई निर्जीव वस्तु रहे जैसे बुक, पेन, बुक, चेयर तो इट लगाना, आई इट लगाना। लेकिन प्लूरल रहे, बॉयज रहे, गर्ल्स रहे, चेयर्स रहे, पेन्स रहे, बुक्स रहे तो दे, THY दे लगा देना। ठीक है भाई, तो यहाँ पर 2 नाम है सर, प्लूरल है तो इधर V1 है, याद रखना V1, अगर V1 रहेगा तो इधर डोंट। अगर सब्जेक्ट के बाद V5 रहता है तो डजंट, सब्जेक्ट के बाद V5 रहता है तो डजंट, अगर सब्जेक्ट के बाद V1 रहता है V1 तो डोंट। ठीक है, प्रेजेंट इंडिफिनिट में पढ़े होंगे कि प्रेजेंट इंडिफिनिट में सब्जेक्ट प्लस V1 या V5 पॉजिटिव का रूल होता है, और निगेटिव में उसका सब्जेक्ट प्लस डू या डज प्लस नॉट प्लस V1 से बनाते हैं। तो आप ऐसे याद रखोगे ना, V5 तो डजंट और V1 तो डोंट। आराम एंड शाम को क्या लिखेंगे, दे, प्लूरल है ना, एक रहता था ही लिखते, यहाँ डोंट का देखो है बी। बोलो भाई, क्लियर? बोल भाई, यहाँ तक क्लियर हो गया होगा, आपको बिल्कुल समझ में आ गया होगा, नो डाउट, आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। चलिए आगे बढ़ते हैं। हम हर टाइप का क्वेश्चन करवा देते हैं ताकि भाई आपसे क्वेश्चन छूटेगा नहीं, है ना। एक बात याद रखना, अगर आपका सेंटेंस में नाम रहे तो क्वेश्चन टाइम में नाम मत देखना, राम रहेगा, सीता रहेगा, है ना, तो देखना नाम रहेगा तो ही, सीता रहेगा तो सी, एगो नाम रहेगा लड़का तो ही, एगो नाम लड़की रहेगी तो सी। अगर यही चीज बहुवचन में है तो THY दे, एगो से अधिक रहे, मोर देन 1 पर्सन और थिंग्स, तो हम लोग किस प्रोनाउन का यूज करेंगे, दे का। ठीक है, ये एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट बात है। अगर आप एक बात और समझिए, अगर तुम्हारा यहाँ पे जैसे हम दे रहे हैं सम वन हैज, someone has stolen my pen। देखो इसमें क्या करना है पता, पहले कॉमा देंगे, क्वेश्चन मार्क इधर देगा, एग्जाम यहाँ भरना है। देख हैज है तो ये देखो पॉजिटिव है, पूरा पॉजिटिव सेंटेंस, देख ध्यान से, इधर पॉजिटिव है तो इधर निगेटिव होगा, तो आप क्या करोगे, हैज का हैजंट कर दो, यहाँ लिखते थे। ठीक है, हैज का हैजंट, और समवन का समवन लिखोगे गलत हो जाएगा। एक बार ध्यान रखना, समवन, somebody, no one, nobody, everyone, everybody, ये सब अगर ऐसे सब्जेक्ट रहते हैं तो याद रखना इसके बदले में दे आता है। क्या आता है, दे आता है, इसके बदले में क्या आएगा,
दे आएगा। फिर से सुन लो, समवन, समबडी, नो वन, नोबडी, ऐसे सब्जेक्ट रहे तो इसके बदले में क्या लिखना है, दे लिखना है। क्या लिखना है, दे। तो क्या दे के साथ सर हैज होता है? यहाँ इसके अनुसार हैज ठीक है, लेकिन दे के साथ हैज नहीं होता है सर। तो हैज का ही है ना एक जोड़ा और है जो प्लूरल फॉर्म में जाता है, हैवंट, हैवंट भी हो जाएगा। क्यों? क्योंकि दे के साथ हैव लगता है। यही पूछ सकता है, यहाँ हैज है तो यहाँ ऐसा नहीं कि आर लगा दोगे, नहीं, हैज का मतलब हैज है, इज आर एम का मतलब इज आर एम, वाज वर का मतलब वाज वर, ये सब जोड़ा है। यहाँ दे के साथ सर हैव लगता है, यहाँ समवन के बदले दे हुआ तो दे के साथ हैवंट ना हो जाएगा। बिल्कुल समझ में आ गया होगा भाई। चलिए आगे बढ़ते हैं, समझते चलो भाई, इतना से बाहर आ ही नहीं सकता है, आ ही नहीं सकता है, गारंटी देते हैं आपको। अगर ध्यान रखना दिस है या डेट है तो एक बदले तू सब्जेक्ट इट लिख देगा, ठीक है। यहाँ देखिए, अगर दिस है या दोज है तो एक बदले सब क्वेश्चन टैग का सब्जेक्ट तुम दे लिख लेना, ठीक है। अगर वन है, अगर वन है तो एक बदले क्या लिखना, वन लिख लेना। अगर देयर है तो एक बदले तो क्या लिख लेना, देयर लिख लेना, ठीक है भाई। हाँ, अगर नोट में यही याद रखना, अगर उपर्युक्त मतलब ये सब वर्ड, अगर उपर्युक्त वर्ड्स के साथ नाउन हो तो क्वेश्चन टैग के सब्जेक्ट का प्रयोग नाउन के अनुसार करें। बहुत अच्छा। अगर मान लीजिए हम यहाँ क्वेश्चन दे रहे हैं, तुमको कह रहे हैं दिस इज अ कैट, तुम क्या करो, कॉमा दो, कॉमा देती है। देखिए भाई ये क्वेश्चन है, पॉजिटिव है, ये पॉजिटिव है ना सर, निगेटिव रहता तो निगेटिव वर्ड लिखा थे ना, नो, नॉट, नन, नाइदर, नेवर, नोबडी, नथिंग, फ्यू, लिटिल, तो ये में से कोई है ही नहीं, पॉजिटिव है तो कॉमा देंगे। इज का क्या हो जाएगा, इजंट। टेंस चेंज नहीं कर सकते आप। अब देखो दिस है ना, तो दिस के लिए हम क्या बोले, तो दिस से एड के लिए इट, तो यहाँ पर क्या लगा दो भाई, इट लगा दो, यहाँ लिख देते, ठीक है, इट क्वेश्चन मार्क। तो कॉमा क्वेश्चन मार्क नोट एग्जाम में देगा, यही तरह भरना है। ध्यान दे, इधर पॉजिटिव दे दे निगेटिव, इधर पॉजिटिव दे दे निगेटिव, अगर इधर निगेटिव तो इधर पॉजिटिव, निगेटिव तो पॉजिटिव, पॉजिटिव तो निगेटिव, इधर पॉजिटिव है तो इधर निगेटिव, और निगेटिव में भी इसका शॉर्ट एडिशन लगाइएगा। इज नॉट यहाँ लिख देगा, गलत हो जाएगा, इज नॉट सही है, और दिस के बदले इट। अगर यही क्वेश्चन हम दे दे, यही क्वेश्चन दे दे, दिस बॉय इज गुड, पता है इसका आंसर क्या होगा, पहले तो आप कॉमा यहाँ समझ लो, ठीक है, कॉमा समझ लो, इज का क्या हो जाएगा, इजंट हो जाएगा, इजंट होगा, आंसर लिख रहे भाई, ठीक है, इज का इजंट। अब देखो दिस से मतलब नहीं है, तुमको बॉय से मतलब है, क्या बोली कि अगर उपयुक्त वर्ड्स के साथ अगर नाउन हो, देखिए सबके जस्ट बाद नाउन आ जाए, यहाँ देखिए दिस के बाद नाउन आ जाए बॉय, तो बॉय के अनुसार लड़का होता है ना सर, अगर सिंगुलर है तो ही, अगर बॉयज रहता था दे हो जाता, तो यहाँ दिस की जगह दीज हो जाता। बात समझिए, अगर कोई नाउन है तो क्वेश्चन टैग का सब्जेक्ट नाउन नहीं होता है सर, हमेशा प्रोनाउन के रूप में आता है, ठीक है, प्रोनाउन के रूप में आता है। राम है तो ही, सीता है तो सी, कोई निर्जीव चीज एगो है तो इट, आई टी, इट, कोई चीज सजीव है बहुवचन है, निर्जीव है सजीव है बहुवचन है, मतलब दे, टी एच वाई, दे, बॉयज है, दे, कहाँ का दे, तो क्वेश्चन टैग में सब्जेक्ट के रूप में दे देखना है भैया, हमेशा क्वेश्चन टैग के सब्जेक्ट हमेशा प्रोनाउन के रूप में रहेंगे, प्रोनाउन के रूप में रहेंगे। देखिए हम कह रहे हैं भाई, क्लास जो देख लिया वन शॉट का क्लास है, तो 2 नंबर मुट्ठी में आ जाएगा, डंका के चोट पर बोलना है मेरे भाई, 2 मार्क्स तुम्हारे आपके मुट्ठी में है, बिहार बोर्ड 2026 में, गारंटी ले लो हमसे। खाली तुम बस ये छोटा सा क्लास देख लो, पूरा शुरू से अंत तक ईमानदारी से देख लो, एक भी बोल बाहर इससे क्वेश्चन आ ही नहीं सकता है, यही से क्वेश्चन आने वाला है ना। अगर ध्यान रखना भाई, अगर समथिंग रहे, एनीथिंग रहे, एवरीथिंग रहे, नथिंग रहे, इतना वर्ड में से कोई रहे, है ना, इतना वर्ड में से कोई रहे, इतना में से कोई एक रहे, अगर समथिंग, एनीथिंग, एवरीथिंग, नथिंग, इनमें से कोई एक रहे तो क्वेश्चन टैग का सब्जेक्ट लगा देना सही हो जाएगा। देख भाई, समथिंग, एवरीथिंग इसके लिए, एवरीथिंग इज क्लियर। ध्यान देना मेरे भाई, है ना, ध्यान देना कि हमने बोला एवरीथिंग इज क्लियर, इसका क्वेश्चन टैग बनाना है भैया, पहले कॉमा दे दे, और देख इधर इज है, इधर पॉजिटिव है, अगर पॉजिटिव है सकारात्मक है तो उधर नकारात्मक करो, और हमेशा शॉर्ट फॉर्म में करो, तो इज का इधर भैया इजंट लगा दे। हमने क्या बोला, इधर एवरीथिंग रहेगा, थिंग से लगा हुआ कोई सब्जेक्ट के रूप में आएगा, तो हमने थिंग वाला में बोला है इट, यहाँ इट लिख दे, बस
कॉमा क्वेश्चन मार्क तो हमेशा एग्जाम में कर देगा, ठीक है, और बीच का भरना है, इधर पॉजिटिव तो उधर निगेटिव, और निगेटिव हमेशा शॉर्ट एडिशन होगा, कॉन्टेक्टेड फॉर्म में होगा, संक्षिप्त रूप में होगा, 24 को ऑक्सिलरी वर्ब में होता है, उसी में से कोई एक होगा, और उसके बाद हमेशा प्रोनाउन के रूप में होगा, समथिंग का, एवरीथिंग का, है ना, नथिंग का, एनीथिंग का, हमेशा इच होगा। बोल, अगर वही समवन रहता, एवरीवन रहता, समबडी रहता, नोवन रहता, नोबडी रहता, तो उसका दे होता भाई, क्या होता, दे होता, और सारे के सारे क्वेश्चन बना के आ जाएंगे। बोलिए मेरे भाई समझ में आया कि ना? बोल मेरे भाई यहाँ तक क्लियर है कि ना? एकदम आने वाला यहीं से क्वेश्चन आप खाली इतना रिवीजन कर लेना है, तब तैयारी कर लेना। बोल क्वेश्चन बन जाएगा कि ना मेरे भाई? बन जाएगा, हम वादा करते हैं आपसे, ये जो क्लास देख लिया उससे बन जाएगा। देख अगर देयर रहेगा तो भैया देयर ही लिख लेना, देयर रहेगा तो क्या लिख देना, देयर, है ना। जैसे मान ले देख, हम एक भी क्वेश्चन नहीं छोड़ रहे हैं, देयर इज ब्यूटी, पता है क्या बनाएगा, कॉमा इज है ना, इधर इजंट कर दो, इधर वाज रहेगा तो वाजन कर देना, देयर का देयर लिख दो, बस हो गया क्वेश्चन। यही तो क्वेश्चन टैग है। क्वेश्चन टैग वाक्य के अंत में लगने वाला एक छोटा सा प्रश्न है भैया, एक छोटा सा प्रश्न है भैया, जो इसलिए किसी वाक्य के अंत में लगाया जाता है ताकि हम किसी बात को लेकर क्या हो सके, कंफर्मेशन कर सके, श्योर हो सके, है ना। अगर किसी बात को लेकर हम श्योर ना है, निश्चित ना है, तो उस बात को लेकर श्योर हो सके, निश्चित हो सके, इसलिए क्वेश्चन टैग को पढ़ा जाता है। आइए आइए और बता देते हैं, और एक दो देख लो। हमने बोला ही वेंट बताने का क्वेश्चन टैग, तो यहाँ कॉमा देंगे। देखो वेंट भैया V2 है, अगर V2 है तो इधर भाई डिडंट लगा देना, क्या लगा देना, डिडंट। V2 रहेगा तो हमेशा क्वेश्चन टैग डिडंट से होगा, और इधर ही है तो ही क्वेश्चन मार्क, इधर पॉजिटिव इधर निगेटिव। अगर यहाँ ध्यान से सुन, वर्ब 5 है तो यहाँ डजंट, यहाँ वर्ब 1 है तो डोंट, यहाँ वर्ब 2 है तो डिडंट, ठीक है। वर्ब 5 डजंट, वर्ब 1 डोंट, और वर्ब 2 डिडंट। बोल याद हो गया, याद हो गया, क्योंकि है ना प्रेजेंट इंडिफिनिट और पास्ट इंडिफिनिट के पॉजिटिव में हेल्पिंग वर्ब नहीं होता है सर, है ना, उसका मेन वर्ब होता है। प्रेजेंट इंडिफिनिट में V1 या V5 ठीक सब्जेक्ट के बाद आएगा, और पास्ट इंडिफिनिट में सब्जेक्ट के बाद क्या आने वाला है, V2। तो V2 रहेगा तो इधर डिडंट से कर देना, अब V5 रहेगा तो डजंट से, या V1 रहेगा तो डोंट से। इतना करेगा भाई, इतना करेगा तो हम गारंटी देते हैं क्वेश्चन क्लास बन जाएगा, दुनिया कोई ताकत नहीं रोक सकता है। इस क्लास को जो देख लिया होगा शेयर कर देना, और 2 मार्क्स बच्चा बच्चा के हाथ में आ जाएगा, और तुम तो हल्का मचा देगा। चलिए भाई आज के लिए इतना ही। अगले वीडियो के लिए अगर आपको पसंद आया है तो लाइक कमेंट करके जरूर बताएं, और इस तरह हम फिर से एक नए चैप्टर का आपके सामने लाएंगे। तो इंग्लिश ग्रामर में यह चैप्टर आपका कंप्लीट हो गया है, इससे बाहर नहीं आएगा तो नहीं आएगा। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद।